इवनिंग एवरीवन। हम लोग अभी एक बार वापस से ये पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर डिस्कस नहीं करेंगे, एनालिसिस ऑफ द पेपर करेंगे। और लास्ट में फाइनली मैं आपको कट ऑफ अपने हिसाब से और हमारी टीम के हिसाब से क्या कट ऑफ होना चाहिए वो बताऊंगा कि कट ऑफ क्या हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कट ऑफ फॉर दिस एग्ज़ाम। ठीक है। तो देखो यार, ये 30 सवाल मैंने साइंस के डिस्कस किए हैं, 10 सवाल मैथ्स के डिस्कस किए हैं। मैम ने 20 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के डिस्कस करे हैं। ओवरऑल हमने 40 20 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टू बी ट्रू, हमारे क्लास से आए हैं, जो हमने क्लास किया है। तो उस हिसाब से आई कैन टेल यू व्हाई दिस पेपर इज डिफिकल्ट, इज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इन द रीसेंट टाइम्स विच बीपीएससी हैज सेट अप। ऐसा क्यों है कि ये पेपर सबसे ज़्यादा कठिन पेपर है? सबसे पहली चीज़, जो हमारा आपका सबका फेवरेट एरिया रहता है पॉलिटी। पॉलिटी के एक भी क्वेश्चंस नहीं है। बिहार पॉलिटिक्स के क्वेश्चन है, पॉलिटी टू बी प्रिसाइज नहीं है एक भी सवाल, जो हमें और आपको सबको बहुत पसंद आता है। मैथ्स के क्वेश्चन अगर आप देखो, मैथ्स के क्वेश्चन अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो 8 9 मार्क्स आप इजीली ला सकते हो। लेकिन अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट हो, नॉन साइंस स्टूडेंट हो, तो मैथ्स भी डिफिकल्ट है यार। एनसीआर, वो किसको फॉर्मूला याद रहता है भाई, वो एनसीआर वाला। सिमिलरली और भी, हाँ वो यार वेन डायग्राम वाला काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो इजीली नहीं बनता है सबसे भाई। वो वर्ड्स का खेल कर दिया ना उन्होंने, ओनली टीचर्स ओनली फिजिक्स या ओनली मैथ्स। तो इस तरह से यार मैथ्स भी, आई वोंट से इट वाज इजी, आई विल से इट वाज ऑन द मॉडरेट साइड। एज फार एज साइंस इज कंसर्न्ड, आई से कि मैंने खुद ने सॉल्व किया है पेपर यार, और मुझे खुद को काफ़ी क्वेश्चंस नहीं आते थे, टू बी ट्रू। एंड आई एम योर साइंस टीचर, राइट? मतलब मेरे को खुद को में कंफ्यूजन हो गया कुछ कुछ क्वेश्चंस में। तो आई से कि इट वाज ऑन द मॉडरेट टू टफर साइड। अगर मॉडरेट से टफ के बीच में एक लाइन ड्रॉ करो तो स्लाइटली ऑन द मॉडरेट साइड, बट हाँ मॉडरेट से टफ के बीच में फॉल करता है वो। ज्योग्राफी का मैम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी, बट आई फाउंड इट ऑन द मॉडरेट साइड, ज्योग्राफी की क्वेश्चंस, है ना? हिस्ट्री अगर हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखो यार, ये देखो हिस्ट्री में दिखाता हूँ तुमको। हिस्ट्री 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 कहाँ गया? हाँ ये सब देखो यार, हिस्ट्री तो यार ये है। हिस्ट्री यार, मैं अगर पेपर दे रहा होता, दो आई एम नॉट योर हिस्ट्री टीचर, मुझे यार 50 60% क्वेश्चन आ रहे थे सिर्फ, एंड विच इज नॉट गुड इनफ टू पास दिस एग्जाम, राइट? सो यू मस्ट बी नोइंग एटलीस्ट 70 80% क्वेश्चंस टू पास दिस एग्जाम। तो हिस्ट्री वाज ऑन द टफर साइड। जितना अपन ने बीपीएससी को देख के बोला कि क्या हिस्ट्री पूछते हैं यार, सारी की सारी हिस्ट्री इन्होंने इसमें निकाल ली है। तो हिस्ट्री वाज ऑन द टफर साइड। इकोनॉमी के सवाल देखो यार, वो गिनी कोफिशिएंट और वो अपने डिस्कस किया था, अपने वीडियो में है यार। टाइम एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा, मतलब I'll again reiterate it। अगर टेक अवे मुझसे पूछोगे कि व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम दिस एग्जाम, अगेन मैं वही रीइटरेट करूंगा, लूसेंट से नहीं होगा अब यार। अब लूसेंट नहीं है, अपने लेवल का बुक नहीं है। जिस लेवल, जिस एग्जाम की आप और हम तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल के लिए लूसेंट है ही नहीं, बना ही नहीं है अब। लूसेंट घटना चक्र आप पढ़ सकते हो, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, but Ghatna Chakra cannot be your source of study, primary source of study. Your primary source of study has to be NCRT or the classes which we are giving you. Ghatna Chakra can add value to your studies. You, I mean, you can take notes from that. You can add on है वो घटना चक्र, वो आपका प्राइमरी सोर्स नहीं हो सकता है ना? तो जितने भी ये टीचर्स हैं, वो फूल पत्ती वाले क्लास हैं, टोपी वाली क्लास है, वॉल्केनो, सुनामी और पता नहीं कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, गर्दा क्लास आजकल एक नया चला है। मतलब लेट मी टेल यू, पीपल जो हैं यहाँ पे, आई आई डोंट लाइक इट कॉलिंग इट आउट अगेन एंड अगेन, बट पीपल, लोग स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं दीज डेज, और दे हैव बीन टेकिंग सिंस ईयर्स। आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको आके पेज नंबर बता के चले जाते हैं कि यू जस्ट रीड दीज पेज। अरे आप आके पढ़ाओ तो सही, आप सिर्फ पेज नंबर बता रहे हो। वो तो कोई भी कर लेगा साला, उसमें क्या है? आप आए, आपने 3 पेज नंबर बताए, कल आपने उस पेज से क्वेश्चन कर दिया। यू आर नॉट अ टीचर, राइट? ये टीचर का काम थोड़ी है। टीचर तो आके भैया पढ़ा के जाता है।
गजब हाल है ये पेज नंबर वाला। एक मैं वीडियो देख रहा था, मतलब आपको वो इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, वो आके माथे पे चप्पल मार रहा है यार, मतलब आई वाज शॉक्ड कि ये टीचर ऐसे कैसे कर सकता है भाई। अब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, पेपर कैंसिल हो गया, अब चप्पल मार रहा है। मतलब ये प्रॉपर थिएट्रिक्स है, जस्ट कि आपका सिंपैथी पॉइंट गेन करने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉर ग्रांटेड नहीं होना है आपको, फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। स्पेशली हिंदी स्पीकिंग जो कम्युनिटी है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। और क्वालिटी टीचर्स की बहुत कमी है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ। इस वीडियो के नीचे तुम मुझे 100 कमेंट कर दो कि सर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप बाइलिंगुअल पढ़ाओ, कल से मैं बाइलिंगुअल बोलना शुरू कर दूंगा। बट मुझे पर्सनली लगता है कि हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है। हमारे साथ इंग्लिश मीडियम ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। 100 कमेंट अगर तुमने कर दिए कि सर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप हमें हिंदी में भी बताओ, तो कल से मैं भाई हिंदी में ही बोलना शुरू कर दूंगा, दोनों बाइलिंगुअल बोलूंगा। अभी तक मैंने 7-8 वीडियोस देखे हैं 7-8 टीचर्स के, उसमें से हार्डली एक सर मुझे मिले हैं जो थोड़ा कायदे की बात करते हैं। मतलब टीचिंग स्किल्स तो मैंने उनका भी नहीं देखा है, क्योंकि कोई वीडियो मुझे दिखा नहीं है अभी तक जो मैंने देखा। एक ही टीचर है जो कायदे की बात करता है, जो समझता है चीज़ों को। बाकी सब तो भाई हवा हवा में, मतलब आके तेजी से चिल्ला दिए, और उनको लगता है कि वाह मैं बहुत अच्छा मोटिवेटर हूँ। कुछ भी बोलो, आके गाना गा रहे हैं। चलो लीव इट यार, मैं भावनाओं में ज़्यादा बह जाता हूँ। मेरे को आज बहुत गुस्सा है कि इस तरह का पेपर पे, और फिर क्लेम करते हैं कि हमारे से आया, हमारे से आया, हमारे से आया। कुछ नहीं आया आपकी क्लास से, आप सोर्स दिखाओ ना कहाँ से आया, प्रूफ क्या है आपके पास आपके इससे आया। चलो लीव इट यार। सो द टेक अवेज, उसके कट ऑफ मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। टेक अवेज इज एनसीईआरटी इज द की। लेट्स गो बैक टू एनसीईआरटी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी के बिना नहीं होगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद यू कैन रीड घटना चक्र एंड ऑल दो स्टफ्स। ज्योग्राफी पे ध्यान देना होगा बॉस। अब ज्योग्राफी के बिना गुजारा नहीं है। पहले आप बीपीएससी में हिस्ट्री पढ़ लेते थे, साइंस पढ़ लेते थे, करंट अफेयर्स पढ़ लेते थे, बिहार स्पेशल पढ़ लेते थे, आपको लगता था कि हाँ ठीक है 100 प्लस आ जाएगा, यू विल इजीली पास। बट अब बिना ज्योग्राफी के यू कैन नॉट पास, ट्रस्ट मी ऑन दिस। विदाउट ज्योग्राफी रिजल्ट होना मुश्किल है। जो लोग कह रहे हैं, जैसे पहले लोग कहते थे ना साइंस में सिर्फ बायो पढ़ लो हो जाएगा, 90% बायो आता है, अब देख लो इक्वली डिवाइडेड। टू बी प्रिसाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री कभी कभी ज़्यादा आ जाती है। 11 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, 9 फिजिक्स के, 10 बायो के, है ना। तो अब वैसा नहीं रहा, थिंग्स आर चेंजिंग एंड चेंजिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शंस। देख लो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें वो होप मिशन वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, एक दिन पहले डिस्कस किया था। मिशन इंद्रधनुष हमने एक दिन पहले डिस्कस किया था। रोहित ने वीडियो में दिया था, गिनी कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन हूबहू आया है। वो जगतपति के गांव से गुजर रहा था, उसने वीडियो बना के दिया है वहां का, वो क्वेश्चन आया है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी कुछ निखिल जी के वीडियो से आए हैं। ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चंस मैम के वीडियो से आए हैं। तो यार क्वाड कंट्रीज तो अपन ने कितनी बार डिस्कस कर रखा है, न्यू क्वाड, क्वाड कंट्रीज, ये सब बहुत बार डिस्कस किया है यार। सो आई एम मैं नाम लेके नहीं बोलना चाहता, लेकिन मार्केट कचरे इंस्टीट्यूट और कचरे टीचर से भरा हुआ है। मेरे को आज बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आ रहा है ये पेपर देखने के बाद, कि ऐसे लोग कैसे इतने दिनों तक सस्टेन कर रखे हैं। तुम मुझे बताओ, एक यूट्यूब चैनल पे उनके सब्सक्राइबर हैं 200 के, 300 के, और उनके व्यूज जो वो कंटेंट दे रहे हैं उनका व्यू आता है 2 के, 3 के। ये कैसे सब्सक्राइबर है भाई? क्योंकि मैं इतना गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को एक फोन आया था एक बंदे का कि आप सर मुझे 10 के दो, मैं आपके 10 के सब्सक्राइबर्स बढ़वा दूंगा। ये कैसे करते हो भाई? हमें नहीं चाहिए ऐसे सब्सक्राइबर्स। लिव इट। सो द व्हाट शुड बी आवर कोर्स ऑफ एक्शन कंसिडरिंग दिस पेपर? what should be our course of action for future? तो we are coming with a strategy video, will be coming shortly, कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी आगे पीछे की, वो अपन देखेंगे 2-3 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये पेपर एनालिसिस करने के बाद और रोहित और निखिल जी से बात करने के बाद, व्हाट आई फील एंड व्हाट वी फील टू बी प्रिसाइज, कि एनीथिंग अबव 95 96 इज अ डिसेंट स्कोर। हाउएवर वी आर टेकिंग द लीवे की 2-3 नंबर हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। 100 प्लस यू आर सेफ, बट आवर कट ऑफ प्रिडिक्शन इज 98 प्लस माइनस 2 फॉर जनरल कैटेगरी मेल स्टूडेंट्स। उस हिसाब से आप फीमेल और इन सब के लिए अपना वो कर लो। लेकिन कट ऑफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि टेक अवे क्या है सर, और कैसे हमें आगे करना है, आगे पढ़ाई करनी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कट ऑफ तो ठीक है, कट ऑफ बढ़ भी सकता है यार, सीटें बहुत कम है, 50-55 सीटें, वी नेवर नो कि कंसिडरिंग द हिस्ट्री ऑफ बीपीएससी, आई डोंट वांट टू कमेंट मच ऑन दैट, क्योंकि जब 66 हुआ था तब भी हमने कट ऑफ 96-97 प्रेडिक्ट किया था, अगर इट वेंट टू 108।
सो वी ऑल नो हाउ थिंग्स वर्क, बट आई डोंट थिंक कि इस टाइम ऐसा होगा। अगर ये एग्ज़ाम प्रॉपर कायदे से सारे बच्चों ने एग्जाम हॉल में बैठ के पहली बार क्वेश्चन पेपर को वहीं बैठ के दिया होगा, कट ऑफ 98 प्लस माइनस 2 इज, मतलब हम लोग 2-3 नंबर एक्स्ट्रा ऊपर जाके बोल रहे हैं, राइट? उस लेवल का पेपर था। मतलब अगर मैं बैठ जाऊँ ना अभी बिना तैयारी के, तो मैं ये पास नहीं कर पाऊंगा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ तुमको। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। बाकी अपन देखेंगे, अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कोर्स ऑफ एक्शन पे क्या होना चाहिए, उस हिसाब से फिर अपन बातें करेंगे, है ना? अभी इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते यार, ऑलरेडी मेरा आज थोड़ा मूड अपसेट हो गया है ऐसी बातें करके। चलो बाय यार, टेक केयर एंड स्टडी यार। अब ये सब घटना चक्र के चक्कर में मत पड़ो, लूसेंट क्राउन के चक्कर में यार, है ना? चलो बाय बाय बाय।